राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सब प्रथम आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ होने वाला है। सावन का महीना कब से प्रारंभ होने वाला है, सावन के महीने में आप क्या विशेष कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, चलिए इस पे नजर डाल देते हैं। देखिए, पूर्णमासी है 3 तारीख को। पूर्णमासी का जो व्रत है, उपवास है, जो दान है, वो 3 तारीख को ही किया जाएगा। अर्थात गुरु पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको आप आषाढ़ मास की पूर्णिमा बोलते हैं, ये 3 तारीख को है। तो सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई से। इस बार सावन का महीना बहुत ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि इस बार सावन के महीने में पड़ रहा है अधिक मास। वैसे तो सावन के महीने की अपनी अलग ही विशेषता है। कहते हैं कि सावन में पृथ्वी का जो कारभार होता है वो भगवान शिव के हाथ में होता है। 4 महीने तक मृत्यु लोक के जो देवता होते हैं वो भगवान शिव होते हैं। पृथ्वी का समस्त कारभार भगवान शिव के हाथों में होता है। और अगर हम सावन के महीने की बात करें और मैं शिव महापुराण की बात करूं, तो शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आया है कि शिव महापुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने, ये मैं शिव महापुराण के अनुसार बता दूं, सावन के महीने में भगवान की विशेष पूजा अर्चना वंदना करी थी। भगवान की शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना वंदना करी थी। भगवान प्रसन्न हुए थे और बोला था कि जिस मास में आपने मेरी, हे ब्रह्मा ए विष्णु, जिस मास में आपने मेरी विशेष पूजा अर्चना वंदना करी है, वो मास श्रावण के मास से जाना जाएगा, या फिर श्रावण के मास से जाना जाएगा। श्रावण का अर्थ होता है सुनना। भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या करके ध्यान साधना में लीन होके भगवान शिव को सुना था और भगवान शिव को पा लिया था। तो आपको भी इस श्रावण मास में भगवान शिव की कथा सुननी है, भगवान शिव महापुराण का गुणगान करना है, भगवान शिव की महिमा का गान करना है, जो कि 4 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। विश्राम कब होएगा? विश्राम होएगा 31 अगस्त को। सावन के ऑलमोस्ट लगभग 2 महीने आपको मिल रहे हैं। तो सावन 1 महीने का होता है, लेकिन इस बार अधिक मास होने से आपको 2 महीने का सावन का फल प्राप्त होने वाला है। और कहते हैं, देखिए वैसे तो बोला जाता है कि सावन का महीना अपने आप में विशेष होता है, लेकिन सोने पे सुहागा तब हो गया जब 17 सालों बाद ये महासंयोग बना कि सावन के महीने में ही, एक तो चतुर्मास तो हमेशा आता ही है, सावन का चतुर्मास का प्रथम महीना होता है, सावन के महीने में ही अधिक मास आ गया, जो कि 3 साल में एक बार आता है। सावन का महीना भगवान शिव के लिए समर्पित होता है। और अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, जिसको मल मास भी बोलते हैं, जिसको मल मास भी, अधिक मास भी बोलते हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, जिसको मल मास भी बोलते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करने का आपको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये जो सौभाग्य है, ये जो मुहूर्त है, ये जो दिन तिथि है, ये 17 साल बाद आपको प्राप्त हो रही है। 17 सालों बाद सावन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए तो मैं डिटेल में वीडियो अलग से बनाऊंगी। लेकिन अगर आप सावन के सोमवार की व्रत रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो सावन के सोमवार जो है वो इस बार 8 है। अगर आप 16 सोमवार के व्रत रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो सावन के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सावन के सोमवार के व्रत से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, वो होता है सावन के मंगलवार का व्रत, जिसको मंगला गौरी व्रत भी बोलते हैं। कहते हैं सावन के पूरे महीने में जिसने भोले बाबा पर मात्र 1 लोटा जल भी चढ़ा दिया, उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। अर्थात भोले बाबा उस पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा जी ने, शिव महापुराण में ऐसा आया है कि पूरे महीने भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा जी ने सावन के महीने में भगवान शिव की शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना वंदना करी थी। इसीलिए ये श्रावण का महीना 1 महीना भगवान शिव ने बनाया है। और कहते हैं इस 1 महीने जिसने भगवान की विशेष पूजा अर्चना वंदना कर ली, कहते हैं इसमें रुद्र अभिषेक जिसने करा लिया, उसके जुड़वा बच्चे होते हैं। जिन महिलाओं को गर्भ बार बार गिर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, वो भगवान की शिवलिंग जो होती है उसको आप जनेऊ जो होते हैं वो समर्पित करना चाहिए। उसके ऊपर डिटेल में वीडियो में अलग से बनाऊंगी कि क्या पूजा करनी चाहिए, क्या विधान करना चाहिए। लेकिन कोई कोई सावन में संकल्प लेता है पृथ्वी शयन का,
कोई कोई सावन में एक समय भोजन का संकल्प रहता है। मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि जब मैं अनमैरिड थी, अर्थात जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मैंने पूरे सावन का व्रत रखा था। पूरे सावन में मैं मात्र एक बार ही भोजन करती थी, मीठा भोजन। सावन के सोमवार में भी एक बार भोजन किया जाता है, वो मीठा भोजन। भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना दिन में चाहे कैसी भी हो, लेकिन रात्रि में जो विशेष पूजा अर्चना बंदा होती है, प्रदोष काल में उसका विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो उसकी कथा डिफरेंट होती है, सावन के मंगलवार का व्रत कर रहे हैं उसकी कथा डिफरेंट होती है। सावन में कोई ना कोई एक संकल्प अवश्य लीजिए, चाहे तो शिवलिंग पे नित्य जल चढ़ाने का संकल्प लीजिए। इसमें अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो वो मान्य नहीं होते। चाहे तो शिवलिंग को स्पर्श करने का संकल्प लीजिए, चाहे तो शिवलिंग पर तुलसी की मंजरी, देखिए शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ती है, लेकिन जो तुलसी की मंजरी शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसको यश मान वैभव सब कुछ मिलता है, लेकिन मंजरी चढ़ाने का वर्णन किया गया है, तुलसी चढ़ाने का वर्णन नहीं किया गया शिव महापुराण में। तो सावन 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, 31 अगस्त तक चलने वाला है। सावन में आप पृथ्वी शयन का संकल्प लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन का संकल्प लीजिए, सावन में बाल ना कटाने का संकल्प लीजिए। अर्थात सावन में आप किसी भी चीज का संकल्प ले सकते हो और वो पूरे सावन आपको विधि विधान से पूरा करना है। सावन के प्रथम दिन जब आप संकल्प लोगे, तो आप जब संकल्प लोगे तो उसमें आपको ये बोलना है कि मैं इस पूरे सावन या तो पृथ्वी शयन करूंगी या मीठा भोजन खाऊंगी, जो भी आप संकल्प लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। तो मैंने आज आपको बताया कि सावन के पूरे माह का भी व्रत रखा जाता है, सावन के सोमवार का भी व्रत रखा जाता है, सावन के मंगलवार का भी व्रत रखा जाता है, सावन में प्रदोष का व्रत बहुत आवश्यक है, और सावन की जो शिवरात्रि होती है वो तो मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती उसकी वैल्यू क्या होती है। और इस सावन में अधिक मास है तो इस सावन की जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद मेरी एक वीडियो जरूर आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सावन के महीने में क्या करें क्या ना करे। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।